हेलो। सो मैट्रिसेस चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है थ्योरम्स एडजॉइंट से रिलेटेड। तो थ्योरम वन क्या कहता है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्योंकि इसके बेसिस पर हम आगे के थ्योरम्स भी डेवलप कर सकते हैं। तो ये एक थ्योरम आगे के थ्योरम्स को भी इजीली प्रूफ कर देती है। तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो ये तो तुम्हें ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें एक और चीज़ समझना, ए और एडजॉइंट ए ये दोनों कम्यूट ईच अदर हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ ए बी इज इक्वल टू बी ए आ रहा है। तो मैट्रिक्स और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कम्यूट ईच अदर होती है। नेक्स्ट इसका प्रूफ कर सकते हैं। मान लो ए कोई मैट्रिक्स है A11 A12 से लेके A1n, ऐसे करते करते AN1 से लेके ANN। नेक्स्ट तो एडजॉइंट क्या होगी, इसके जो कोफैक्टर्स होंगे उसका ट्रांसपोज। तो यानी C11 C12 से लेके C1n, ऐसे करते करते C1NN1 से लेके CNN ये होगा। तो A इंटू एडजॉइंट ए क्या होगा? तो A इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा मैट्रिक्स ए A11 से लेके A1n, फिर AN1 से लेके ANN। तो इसी तरह से कोफैक्टर का भी लिखेंगे। तो C11 से लेके C1n और CN1 से लेके CNN, ये n क्रॉस n है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो ये रो के एलिमेंट इस रो के एलिमेंट से, कॉलम से इस रो के एलिमेंट इस कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होकर जब ऐड होंगे तो ये तुम अगर नोटिस करो तो पहली रो के ही कोफैक्टर सही हैं। तो पहली रो अपने कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होगी तो क्या देगा? डिटर्मिनेंट। फिर ऐसे ही जब ये पहली रो दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होगी तो वैल्यू देगी 0। फिर पहली रो तीसरी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो होगी 0। तो ये ऐसे 0 चलेगा। फिर यहाँ पे भी 0। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होकर सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, यानी अपनी रो सेकंड रो अपने सेकंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाएगी तो वो डिटर्मिनेंट आ जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। तो ये ऐसे डायगोनली सारे डिटर्मिनेंट आ जाएंगे, सारे 0 हो जाएंगे, ये नीचे 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट एक कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0, फिर ये पूरा 0 डायगोनली 1 हो जाएगा, विच इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट है थ्योरम 2। थ्योरम 2 क्या होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होगा? डिटर्मिनेंट ए रेस टू n माइनस 1। तो ये भी कहाँ से प्रूफ होगा? वही थ्योरम से, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अपन ने इस केस में n माना है। नेक्स्ट दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। नेक्स्ट ये मल्टीप्लिकेशन का डिटर्मिनेंट या डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन एक ही बात है, पर डिटर्मिनेंट ए जब बाहर निकलेगा तो रेस टू ऑर्डर लेके बाहर निकलेगा। एंड डिटर्मिनेंट आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 होता है, ये दोनों एक कैंसिल, ये नीचे जाएगा। तो डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रेस टू एन अपॉन डिटर्मिनेंट ए, और डिटर्मिनेंट आई 1 हो जाएगा। फिर ये आएगा डिटर्मिनेंट ए रेस टू n माइनस 1। सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट ए से भी निकाला जा सकता है। तो सेकेंड ऑर्डर की एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर। तो ये डायरेक्टली यहाँ से निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है थ्योरम 3। तो थ्योरम 3 क्या होगा? सो थ्योरम 3 वो है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। तो ये 2 बार एडजॉइंट लग गया तो इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रेस टू n माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये प्रूफ कैसे करेंगे? थ्योरम 2 से डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए कितना आया? डिटर्मिनेंट ए रेस टू n माइनस 1। ए की जगह क्या करो? एडजॉइंट ए रख दो, तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए आ जाएगा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए रेस टू n माइनस 1। और एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है? n माइनस 1, और बाहर एक n माइनस 1 पहले से ही है, तो डिटर्मिनेंट ए रेस टू n माइनस 1 का स्क्वायर। सो दिस इज द रिजल्ट। नेक्स्ट है थ्योरम 4। सो थ्योरम 4 क्या कहता है कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होगा? डिटर्मिनेंट ए रेस टू n माइनस 2 इंटू ए। तो ये कैसे करेंगे? थ्योरम 1 से। थ्योरम 1 क्या कहते हैं? ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। तो यहाँ पे ए की जगह रख दो एडजॉइंट ए, ए की जगह एडजॉइंट ए रखा तो ये एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए आ जाएगा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू आई एन। फिर दोनों तरफ प्री फैक्टर ए से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ प्री फैक्टर ए से मल्टीप्लाई कर दो तो ए इंटू एडजॉइंट ए थ्योरम 1 से ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन, और बाकी सब ऐसा ही रहेगा। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए इंटू आई, ए होता है और ये तो वैल्यू है, और ये थ्योरम 2 से डिटर्मिनेंट ए रेस टू n माइनस 1।
डिटर्मिनेंट ए रेस टू एन माइनस वन, थ्योरम 1 से। नेक्स्ट फिर ये डिटर्मिनेंट ए डिवाइड हो जाएगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर वैसे ही रहेगा, तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, ये डिवाइड हो जाएगा तो ये डिटर्मिनेंट ए रेस टू एन माइनस टू हो जाएगा, एक पावर कम और हो जाएगी, इंटू ए, सो दिस इज द रिजल्ट। नेक्स्ट है थ्योरम 5, तो थ्योरम 5 है एडजॉइंट ऑफ के ए, मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करके उसका एडजॉइंट लिया या के रेस टू एन माइनस वन इंटू एडजॉइंट ए किया, एक ही बात है। तो इसको प्रूव कर सकते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन से, तो ए की जगह क्या रख दो, के ए रख दो, तो के ए इंटू एडजॉइंट ऑफ के ए इंटू एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इंटू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर ये के इंटू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल टू, अब के बाहर निकलेगा के रेस टू एन करके, तो डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर दोनों तरफ एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई कर दो, प्री फैक्टर एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो प्री फैक्टर एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आया था के इंटू एडजॉइंट ए, प्री फैक्टर से मल्टीप्लाई किया इंटू ए, फिर एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के टाइम्स डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आई, ये प्री फैक्टर से मल्टीप्लाई, तो फ्रॉम थ्योरम 1 के इंटू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई इंटू एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के रेस टू एन था, तो के रेस टू एन इंटू डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि इंटू आई, फिर ये के नीचे जाएगा तो यहाँ पे के रेस टू एन माइनस वन हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए कैंसिल होगा, मैट्रिक्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एज इट इज़ रहेगा, तो एडजॉइंट ऑफ के ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है थ्योरम 6, तो थ्योरम 6 क्या कहती है कि एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, रिवर्सल लॉ है ये, तो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, रिवर्सल लॉ, तो मतलब एडजॉइंट ऑफ ए बी सी डी होगा, तो रिजल्ट आएगा एडजॉइंट ऑफ डी इंटू एडजॉइंट ऑफ सी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ। ये रिवर्सल लॉ 3 जगह दिखाई देगा, एक ट्रांसपोज में, एडजॉइंट में और इन्वर्स मैट्रिक्स में। नेक्स्ट है थ्योरम 7, तो थ्योरम 7 है एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज, तो मतलब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके एडजॉइंट निकालूँ या एडजॉइंट निकाल के ट्रांसपोज करूँ, एक ही बात है। तो इसको प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ कैसे करेंगे, देखो थ्योरम 1 से ए इंटू एडजॉइंट ए कितना था, डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए की जगह रखा ए ट्रांसपोज, तो ये हो गया ए ट्रांसपोज इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज इंटू आइडेंटिटी, और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ए ही रहता है इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये फर्स्ट इक्वेशन। फिर अपने को थ्योरम 1 से पता है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है वो डिटर्मिनेंट ए इंटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई का ट्रांसपोज, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही रहेगा और डिटर्मिनेंट ए तो एक नंबर है तो ये आई आ जाएगा, और ये रिवर्सल लॉ, तो एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई आ जाएगा, ये सेकेंड इक्वेशन। तो अब क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में ना प्री फैक्टर एडजॉइंट ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया, प्री फैक्टर एडजॉइंट ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया, तो ये आएगा एडजॉइंट ए ट्रांसपोज इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये मैंने प्री फैक्टर एडजॉइंट ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया, ये इक्वेशन 2 से, तो इक्वेशन 2 से ये कितना आएगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ट्रांसपोज इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो वैसे ही रहेगा एज इट इज, डिटर्मिनेंट कैंसिल हो जाएगा और मैट्रिक्स इंटू आइडेंटिटी इज अ मैट्रिक्स, तो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, सो हैंस प्रूव्ड।